और चप्पी के चला रहा हो तो आप बैठेंगे तो आपको मन में शंका बनी रही, कैसे चलाएगा, पता ना क्या होगा। आप उस बस से उतर जाएंगे, लेकिन जो अच्छा चलाएगा उसी में बैठेंगे। अर्जुन कहते हैं कन्हैया, आप मेरे नाव के अगर चलाने वाले हैं, आप मेरे सारथी बन रहे हैं, तो मुझे फिर किस बात की चिंता। नैया पार करो गिरधारी, जब आप हैं तुम नैया पार तो हो ही जाएगा। लेकिन इससे पहले भगवान सोचते हैं क्यों न एक बार शांति का प्रस्ताव लेके जाया जाए, शायद बात बन जाए। शांति दूत बन के जाते हैं और उनके स्वागत के लिए दुर्योधन बहुत तैयारी की है। तरह तरह जगह जगह बैनर पोस्टर लगवाए, तोरण द्वार लगवाए। जब पहुंचते हैं हस्तिनापुर, उनका स्वागत होता है, सभा में लगती है, बैठते हैं। दुर्योधन से कहते हैं, अरे दुर्योधन, तुम तो सुयोधन हो, अच्छे बताओ कि पांडु कौन थे? बोले हमारे चाचा थे। तो उनके पुत्र आपके भाई हुए? बोला हाँ। तो बोले जब उनके आपके चाचा के पुत्र आपके भाई हुए तो ये राज्य के आधा अधिकारी हुए? बोला बिल्कुल नहीं। बोले दे दो? बोला बिल्कुल नहीं। चलिए नहीं देना है तो थोड़ा दे दो, 5 गांव दे दो, इनसे हम इनको समझा बुझा करके हम शांत कर देंगे, युद्ध नहीं होगा। जैसे ही दुर्योधन ने सुन के एकदम क्रोध से भल गया, व्याकुल हो गया, बोला अरे केशव क्या कह रहे हो? सुच्चग्रे ने विद्यास्यामी बिना युद्धेन केशवा, मैं युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर ही भूमि नहीं देने वाला। यदि चाहिए तो मुझसे आके युद्ध करें, मुझे परास्त करें, फिर अजय राज्य के अधिकारी होंगे। जैसे इतना सभा में बोले दुर्योधन, द्वारिकाधीश भगवान कहते हैं, अरे दुर्योधन, आपने अभी युद्ध देखा कहां है? आपने सुना है कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इतने में धृतराष्ट्र इशारा करते हुए दुर्योधन को इशारा करते हैं। दुर्योधन शांत होते हैं, बोले प्रभु ये बात तो बाद में होती रहेगी, आप चलिए। हमारी माता गंधारी ने आपके लिए 56 प्रकार का भोजन बनाए, इसलिए आप चले। ये तो बातें बाद में होती रहेगी। भगवान क्या कहते हैं, आज तो मैं भोजन आपके यहां नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा निमंत्रण आज विदुर के यहां है। दुर्योधन कहता है प्रभु, दुर्योधन आपको क्या खिलाएंगे? आपको पता नहीं अब मेरे मंत्री नहीं हैं, मैंने अपने राजसन को निकाल दिया। जब एक समय दुर्योधन की मन कुबुद्धि हो गई और युद्ध की तैयारी में सोच रहे थे, बातें कर रहे थे, विदुर जी सुने और जाकर के धृतराष्ट्र को समझाते हैं, राजन शास्त्र कहता है यदि अपने देश में एक स्टेट से यदि कुछ नुकसान पहुंच रहा हो तो उसको नष्ट कर देना चाहिए। यदि पूरे स्टेट में, पूरे जिले में यदि एक गांव से पूरा जिला दुखित हो, परेशान हो, तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। कहते हैं पूरे गांव में यदि एक घर से आदमी दुखित हो, परेशान हो, तो उस घर को त्याग दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। कहते यदि पूरे खानदान में, पूरे परिवार में एक व्यक्ति के कारण परेशानी हो रही हो, बार बार अपमानित होना पड़े, पूरे परिवार में वह व्यक्ति परिवार का नाम डूबो रहा हो, तो उस परिवार के में उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जैसे कहते हैं कि आपका पुत्र दुर्योधन
ऐसे सोच वाले हैं तो इनको आप निकाल दीजिए, डांटिए, अगर नहीं मानते हैं तो अपने देश से निकाल दीजिए। उसी समय दुर्योधन आता है और डांटता है, अरे दासी पुत्र, आप मेरे मंत्री हो, मेरा ही खाते हो, मेरा ही खिलाफ भड़काते हो, निकल जाओ मेरे राज्य से, मेरे राज्य में दिखाई मत देना। विदुर जी वहां जाते हैं, चले जाते हैं, और कदली वन, केले का वन है, वहीं बीच में कुटिया बना के रहते। जब उनको पता चला कि केशव गोविंद आए हैं तो उसी भीड़ में सबसे पीछे खड़े हुए हैं। कन्हैया जैसे बोलते मेरा निमंत्रण तो विदुर के यहां है। विदुर जी वहां से भागते हैं, जाते हैं दौड़े दौड़े। क्या पता कनुआ कन्हैया हैं जो कहते हैं करते भी हैं, क्या पता अचानक आ न जाए, घर में कुछ खाने को भी नहीं है और जाते हैं बाजार। माखन मिश्री बहुत पसंद है प्रभु को, माखन मिश्री लेने जाते। इधर क्या होता है, कन्हैया चल पड़ते। भोजन दो ही जगह किया जाता है। यदि व्यक्ति को भूख है तो वह खा लेगा, वहां मान अपमान नहीं देखेगा। और दूसरी जगह प्रेम हो, कोई व्यक्ति गया, भोजन पा रहे हैं आप लोग, अरे भैया छोटा था, थोड़ा भोजन पा लो, थोड़ा सा। नहीं नहीं अभी मैं खा के आया हूं, नहीं पा सकता। आप प्रेम से कहे थोड़ा सा, एक रोटी एक टुकड़ा पा लो, और वह पा लेगा। जहां प्रेम होता है और वह, और दूसरी जगह जहां भूख होती है। कन्हैया बोलते हैं न तुम्हारे यहां प्रेम है और न मुझे भूख है। लड़का एक होते हैं, लड़का बेटा और पुत्र। लड़का किसे कहते हैं? जो बात बात पे लड़े, ये मेरा है, इसे मैं लूंगा, ये मेरा ही है, उसे बोलते हैं लड़का। और बेटा बंटवारा में जो मिले उसी में संतुष्ट, उसे कहते हैं बेटा। और पुत्र कहते कुन्ना नाम नरकः त्रायते, कहते पुत्र पिता को कुन्ना नाम के नरक से पार करा दे, उसे पुत्र कहते हैं। अपनी संपत्ति किसी को भी दो, मुझसे मतलब नहीं है, मुझे आपके चरणों का सेवा मिलता रहे बस, उसे कहते हैं पुत्र। इधर कन्हैया पहुंचे हैं, विदुरानी स्नान कर रही थी। कन्हैया जाके बोले चाची। विदुरानी सुनी, सुनते अरे ये तो कन्हैया को आवाज लग रहा हो, ये तो मेरे कृष्ण कन्हैया का आवाज है। सुनते ही एकदम भाव में खो गई, स्नान कर रही थी, तन में कपड़े नहीं, ये भी याद नहीं रहा, दौड़ी दौड़ी गई, जाके दरवाजा खोलती है। कन्हैया देखते हैं कि तन में कपड़े नहीं है, अपना दुपट्टा लेती है और ढक देती है। अब इतने भाव में खो गई विदुरानी। विदुरानी देख रही, कन्हैया देख रहे हैं। कन्हैया बोलते चाची अंदर भी ले चलोगे, कहीं पे खड़ी रखोगी? हाँ कन्हैया चलो अंदर चलो, अंदर चलो। और एक चौकी उठाती है, चौकी को रखती है, कन्हैया यहाँ बैठो। नहीं 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 ये जगह से नहीं है, इधर बैठो। वहां भी सही नहीं है, चारों कोने में नचाती है और चौकी को उल्टा रखती है, उसी में कन्हैया को बैठा देती। कन्हैया उसी में भाव से बैठ जाते हैं, उसी में बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं बड़े प्रेम से, भाव से। कन्हैया कहते चाची मोको भूख लगी है, कछु खावे को ना देगी? बड़ी जोरन ते भूख लग रही मोकू। कन्हैया का दऊं, कछु तो है ना? हाँ हाँ मैं जा रही हूं कतली वन में, केले के फल है मैं लेके आती हूँ। दौड़ी दौड़ी जाती है और केला तोड़ के लाती है, अपने हाथों से केले को छीलती जा रही है, छीलती जा रही है, और फल को इधर रखती, छिलका को कन्हैया के हाथ में दे रही है, और कन्हैया छिलका को खा रहे, बड़े भाव से छिलका खा रहे।
भाव विभोर। इतने में विदुर जी आए। अरे देवी सुनती हो, अरे मेरे कन्हैया आने वाले हैं, माखन चोर आने वाले, जल्दी आओ, चौका लगाओ, गोबर से लीपा डालो, जल्दी से मैं याद माखन मिश्री लेके आया हूं, जल्दी करो, बाहर आओ बाहर आओ। विदुरानी बोलती है आ चुके हैं, आने आएंगे नहीं, वो तो आ चुके हैं। जब विदुर जी अंदर जाके देखते हैं तो केले का फल तो है पर छिलका है ही नहीं। अरे देवी छिलका कहां गया? देखती अरे गलती हो गई मुझसे, क्षमा करें प्रभु, मैंने भाव में आके और आपको छिलके खिला दिए। विदुर जी बोलते हैं देवी तुमने क्या अनर्थ किया, छिलके खिला दिए प्रभु को। अरे प्रभु का मुंह खराब हो गया होगा, लीजिए प्रभु माखन मिश्री खाइए, माखन मिश्री खाइए, थोड़ा सा मुंह मीठा करिए। कन्हैया खाते हैं माखन मिश्री, कहते हैं सच बताएं विदुर जी, जो मिठास उस केले के छिलके में था वह मिठास इस माखन मिश्री में नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब को खायो, झूठे फल सब को